कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी कॉस्ट की बात की जाती है, तीन ही तरह की कॉस्ट है। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग इन तीन कॉस्ट पर बेस करती है। पहली कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट, सेकेंड वन जो कॉस्ट है लेबर की कॉस्ट, थर्ड वन कॉस्ट एफओएच। कॉस्ट अकाउंटिंग के मुताबिक आप किसी भी चीज को कंप्लीट करना चाहते हैं, हर चीज की कॉस्ट तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, मेडिकल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एफओएच की कॉस्ट। फर्स्ट ये मैं ये मार्कर को बनाना चाहता हूँ। इस मार्कर को बनाने के लिए सबसे पहली कॉस्ट मुझे मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, फिर इसको इस शेप में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड वन जो कॉस्ट है लेबर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। थर्ड वन जिस जगह पर इस मार्कर को मैंने बनाना है उस जगह के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड, हर चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए तीन कॉस्ट पे करना पड़ती है। फर्स्ट वन कॉस्ट मेडिकल की कॉस्ट, सेकंड वन कॉस्ट लेबर की और थर्ड वन कॉस्ट जिस जगह पर आप इस चीज को बना रहे होते हैं उस जगह की कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के तमाम एक्सपेंसेस। अब सबसे पहली कॉस्ट मेडिकल की कॉस्ट। मेडिकल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज किया आज सुबह आपके पास 1000 रुपीस था, आज सुबह आपके पास 1000 रुपीस का कैश था, आपको घर से 2000 रुपए और मिल गए और शाम को आपके पास 500 रुपए बच गए। अगर आपके पास सुबह 1000 रुपए था, 2000 रुपए आपको घर से और मिल गए, इट मींस कि 1000 रुपीस आपको पहले था, 2000 रुपए आपको और मिल गए। इट मींस कि कुल मनी अवेलेबल फॉर यूज आपका 3000 की थी। 1000 रुपीस आपके पास पहले था, 2000 रुपीस आपको घर से और मिल गए। इट मींस कि आपके पास मनी अवेलेबल फॉर यूज, पैसा जो इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मौजूद था 3000 रुपए का था। अगर उसमें से 500 रुपए आपने इस्तेमाल नहीं किए, बच गए, तो इट मींस कि आपने 2500 रुपीस का जो किए। 1000 रुपीस आपका सुबह था, 2000 रुपीस आपने और लिए, 3000 रुपीस आपके पास अवेलेबल फॉर यूज था। और अगर 500 रुपीस आपने यूज नहीं किए, बच गए, इट मींस कि 2500 रुपीस कंज्यूम किए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं साल के शुरू में आपके पास 1000 रुपीस का स्टॉक रॉ मटेरियल का पड़ा हुआ था, आपने 2000 रुपीस का स्टॉक और परचेज कर लिया। 1000 रुपीस का स्टॉक पहले था, 2000 रुपीस का स्टॉक और परचेज कर लिए। इट मींस कि 1 का पहले था, 2000 रुपीस का और परचेज करने से 3000 रुपीस आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज था। क्लियर है? उसमें से अगर 500 रुपए का एंड पर बच गया, इट मींस कि क्लोजिंग स्टॉक, तो हम कह सकते हैं 2500 रुपीस का मटेरियल यूज हुआ है। इसी तरीके से जिस तरह प्रोटीन की एग्जांपल है कि आपके पास 1000 सुबह था, 2000 आपको घर से और मिला, वो 3000 रुपए हो गए। जो नहीं इसमें से इस्तेमाल किए उसको माइनस कर दिए, इसके बाकी जो आपने इस्तेमाल किए। इसी तरीके से अगर आप मटेरियल यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेम उसी सेंस से कि जितना आपका स्टॉक साल के शुरू में था, जितना और हासिल किया उसको ऐड कर दी, वो 3000 रुपीस का स्टॉक आपके पास अवेलेबल था फॉर यूज। उसमें से अगर 500 रुपीस का स्टॉक आपने इस्तेमाल नहीं किया, बच गया, उसको माइनस कर दे, बाकी आपके पास वो मटेरियल होगा जो आपने यूज किया। 2500 रुपीस मटेरियल की वो अमाउंट है जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हर चीज की कॉस्ट तीन एलिमेंट्स पर बेस करती है। पहली कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट लेबर की कॉस्ट और थर्ड कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। तो जब हमने फर्स्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए तीन स्टेप्स हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? सेकंड वन कॉस्ट, सीजीएस के चैप्टर में नॉर्मली आपको लेबर की कॉस्ट दी होती है। आगे जब 5वें और 6वें क्वेश्चन में लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा, आप वहां पर देखेंगे। सीजीएस का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में देखें। सबसे पहली बात, हमने मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का वही तरीका जो भी हमने देखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें जो और परचेज किया उसको ऐड कर दिए, बाकी जो आपका आंसर होगा वो क्या रहेगा, मटेरियल अवेलेबल
फॉर यूज, इतने का मटेरियल आपके पास मौजूद था इस्तेमाल करने के लिए, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया क्लोजिंग स्टॉक, इसको माइनस कर देंगे, बाकी जो आंसर होगा वो कराएगा मटेरियल यूज। हर चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए तीन ही कॉस्ट है मटेरियल की, लेबर की, रेफर। फर्स्ट वन जो कॉस्ट है मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसका पहला प्रोसेस देखा। सेकंड वन कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट। नॉर्मली सीजीएस के क्वेश्चन में आपको लेबर की कॉस्ट दी होती है, इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। मैंने बताया था हर चीज की कॉस्ट तीन सुपर कुछ मिले, मटेरियल, लेबर और एफओएच। इन तीन कॉस्ट में से जब दो कॉस्ट ऐड कर दी जाती है तो दोनों कॉस्ट का आंसर तीसरी कॉस्ट से डेफिनेटली बड़ा होगा। आप जब पहली दो मेजर कॉस्ट का सम कर चुके होते, मटेरियल और लेबर, जब दो मेजर कॉस्ट का सम कर चुके तो पहली दो कॉस्ट का सम करने से आपस बड़ी कॉस्ट, इट मींस के प्राइम कॉस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो तीन कॉस्ट है मटेरियल, लेबर और एफओएच। जब आप पहली दो कॉस्ट को उसमें से ऐड कर चुके होते हैं, दो कॉस्ट को ऐड करने से जो आपका आंसर आएगा वो आपका प्राइम कॉस्ट, मींस कि मेजर आपकी दो कॉस्ट जो इकट्ठी हो चुकी है। तो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को जब आपने ऐड की है, जो आपके पास आंसर है वो आंसर आपका प्राइम कॉस्ट पे आएगा। उसके बाद जब इसमें तीसरी कॉस्ट एफओएच को ऐड कर देंगे, ये आपके पास रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्टरी कॉस्ट भी कहते हैं इसको और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। पहली कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट, जब इसमें दूसरी कॉस्ट लेबर की कॉस्ट ऐड कर देंगे, दोनों कॉस्ट का सम करने से आपका जो आंसर आएगा, मेजर तीन कॉस्ट में से दो कॉस्ट का सम कर चुके होते हैं, दो कॉस्ट पहली मेजर दो कॉस्ट का सम करने से जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। जब इसमें तीसरी कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं, ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कोई भी नाम है आप इसको ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना नहीं है, बल्कि हमारा जो टारगेट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने सेल आउट किए उन चीजों की कॉस्ट क्या थी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये तो उन चीजों की कॉस्ट है जो हमने इस साल में बनानी शुरू की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाजम नहीं है, जितनी चीजें आपने बनानी शुरू की है लाजम नहीं है कि एक साल के खत्म होने पर सारी कंप्लीट हो जाए। अगर आपने हमारा जो टारगेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सेल आउट करें उन चीजों की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं जो कि मैं यूनिट बेसिस पर ले रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं इस साल में मैंने 10,000 यूनिट बनाने शुरू किए थे, अस्यूम कर रहा हूं यूनिट बेसिस पर इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले 10,000 यूनिट इस साल में मैंने बनाने शुरू की। लाजम नहीं है एक साल के एंड पर एग्जैक्ट 31 दिसंबर को लाजम नहीं है कि जितने यूनिट्स मैंने बनाने शुरू किए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। पॉसिबल है इन 10,000 यूनिट में से मुमकिन है 1,000 यूनिट साल के एंड पर इनकम्प्लीट हो, और कॉस्ट अकाउंटिंग के मुताबिक जो यूनिट्स इनकम्प्लीट हुआ करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम्प्लीट यूनिट्स को वर्क इन प्रोसेस का नाम दिया जाता है।